ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24 टेक्स्ट 38। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 38। This is our continuation of the Rudra Geetam. ये रुद्र गीत की चल रहा है। Not very many people may be aware this was spoken to Lord Shiva long time ago in Kerala near Guruvayur, actually at Guruvayur, so they say. कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये रुद्र गीत बहुत 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 पहले शिव जी को कहा गया था केरला गुरुवायूर में। That place still, the lake where Lord Shiva resides, as it's described in this chapter, around text 21 through 20 something. The lake is still known today as Rudra Tirtham. वहाँ पे एक तालाब है जिसे रुद्र तीर्थ कहते हैं, जिसका वर्णन इस अध्याय में भी 21 से 28वें श्लोक तक इसका वर्णन हुआ है, जहाँ पे शिव जी अभी भी रहते हैं। As also described in this chapter, that place was originally the residence of Lord Shiva. जैसा इस अध्याय में बताया गया है कि वो मूल रूप से शिव जी का निवास स्थान था। But he moved across to the opposite shore of the Rudra Tirtham when Guru Ayurappa came, Krishna. तो वो रुद्र तीर्थ के दूसरी ओर चले गए जब गुरुवायर अप्पा यानी कि कृष्ण जब वहाँ पे आए। That's why when we go to Guruvayur, all the pilgrims are very careful to go and pay respects also to Mamiyur Mahadev, as he's called there. इसलिए जो भी गुरुवायूर जाते हैं तो वहाँ ममीयूर महादेव को भी अवश्य प्रणाम करते हैं। And just within the last 50 years, especially, the Guruvayur temple itself has become so popular. और पिछले कुछ 50 वर्षों में गुरुवायूर मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया है। Temple has been there since time immemorial, but since only last 50 or 70 years, it's become very popular. मंदिर तो पहले से ही अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ 50-70 सालों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। So when we read these descriptions of the Lord as given by Lord Shiva, we know who's formed a picture in our mind. तो जब हम ये वर्णन सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में हम सुन रहे हैं। In fact, it's hard to miss once you know this. It's hard to miss once you're aware of this. तो एक बार हम उसके बारे में जब सजग हो जाते हैं तो उसको फिर भूलना बहुत कठिन है। Okay, so text 38. Namaha Urja Ishe Trayaha Pataye Yajna Retase Triptidaya Cha Jivanam Namaha Sarvarasatmane Nama Urja Ishe Traya Pataye Yajnaretase
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने. Word for word. शब्दार्थ. नमः नमस्कार है. नमस्कार है. ऊर्जे ऊर्जे पितृलोक के पोषक को. ईशे समस्त देवताओं का भरण करने वाला. त्रय्याः तीनों वेदों के. पतये स्वामी को. यज्ञ यज्ञ. रेतसे चंद्रलोक के प्रमुख श्री विग्रह को. तृप्तिदाय उनको जो सबों को तृप्त करते हैं. च भी जीवानाम जीवात्माओं का. नमः नमस्कार है. सर्वरस आत्मने सर्वव्यापी परमात्मा को. अनुवाद. अनुवाद एवं तात्पर्य. हाँ. इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनुवाद. हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं. आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं. मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं. तात्पर्य. जब जीव इस जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति उसके कई ऋण होते हैं. शास्त्रों का वचन है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम. इस प्रकार उसका अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है. शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋणों से उऋण हो सकूं और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा सकूं. जैसा कि भागवत 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यस् शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम. मनुष्य भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने से देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजों आदि के ऋण से मुक्त हो जाता है. इसलिए शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें जिससे वे सभी ऋणों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में पूर्ण रूपेण तत्पर हो सकें. जीव को जीभ से भोजन का जो स्वाद मिलता है उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा का श्री विग्रह उत्तरदायी है. शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति दें जिससे वे जीभ से भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वाद न लें. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में लिखा है कि समस्त इंद्रियों में जीभ ही सबसे दुर्जयी शत्रु है. जीभ पर नियंत्रण पाने से अन्य सभी इंद्रियां वश में की जा सकती है और जीभ केवल श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से वश में की जा सकती है. शिवजी द्वारा अनिरुद्ध से जो प्रार्थना की गई वह इसी प्रयोजन के लिए है. तृप्तिदाय. वे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सहायता करें जिससे वे भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न रह सकें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां पयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रिया जनाः। In the end of his 10th canto commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prays, "My dear Lord Gopal, only if you accept my words as your cows, may they produce sweet milk and give pleasure to your pure devotees." विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी भागवतम की टीका में, दशम स्कंद की टीका के अंत में ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रिय गोपाल, मेरे वचन, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वचन आपको जिस प्रकार से आपको गाय का दूध प्रिय लगता है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी आपको प्रिय लगे। सोमत्वमाह ऊर्जे पितॄणामन्नाय इषे देवानामन्नाय यज्ञरेतसे सोमाय. So says Sridhar Swami, who explains we're discussing what it means to be the moon. श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि चंद्र बनना क्या है। First he says, Urje means he's offering obeisances to the grains of the pitris. Grains, foodstuffs. तो पहले वो बताते हैं कि पितरियों को जो हम भोजन अर्पण करते हैं उनको वो प्रणाम करते हैं। Ishe devanamannaya. That means Ishe refers to the one who arranges grains for all the devas. ईशे उनको इंगित करता है जो सभी देवताओं के लिए खाद्य पदार्थ देते हैं। These words might not be immediately understood. ये शब्द आसानी से समझ में नहीं आ सकते हैं। Urja means many things, Isha means too many things. ऊर्जा मतलब ऊर्जा का बहुत सारे अर्थ है और ईशे के भी बहुत सारे अर्थ हैं। Just like yesterday we finished our Urja Vrata, powerful Vrata. जैसे कल हमने अपना ऊर्जा व्रत, बहुत ही शक्तिशाली व्रत संपन्न किया। Really, Urja means empowerment or invigoration, strengthening, making happy or eminent, like this. ऊर्जा का अर्थ है सशक्तिकरण या किसी को खुश करना इत्यादि। It also means to be full of juice or full of rasa. इसका एक और अर्थ है कि रस से भरा हुआ होना। That's significant, as we'll see in a few moments. That is significant to this verse. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस श्लोक के लिए। Ish, the kriya dhatu ish, means to desire something, to aspire after, to strive for, to endeavor, or to make favorable, etc. जो ईश धातु है वो है कि कुछ किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या कुछ इच्छा करना या कुछ प्राप्त करने की इच्छा करना। So the implication here is that he is the one whom the devas aspire for their own maintenance. तो यहाँ पे उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति है जिससे देवता प्रार्थना करते हैं। And Urje refers to that person to whom all of our forefathers were offering grains. और दुर्जे उनको इंगित करता है, उर्जे Grains received from the demigods. उर्जे उनको इंगित करता है जिनको हम खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं जो देवताओं को मिलते हैं। And Yajnaretase here means Soma, the moon god. यज्ञ रेतसे मतलब सोमदेव। Sahi pitrinam devanam chandam evam rupaya trayaha patiye hariye namaha. Therefore he offers his obeisances unto the Lord, Hari, who is known as Triyapatiye.
Trayapati means the Lord of the threes. Yes. तो इसलिए वो अपना प्रणाम त्रय्या पतये को अर्पण करते हैं। त्रय्या पतय मतलब जो तीन के स्वामी हैं। How many groups of three is the Lord of? तो ऐसे कितने तीन के समूह हैं जिसके वो स्वामी हैं? All of them. सारे। I mean, three modes of material nature. Here it's translated by Srila Prabhupada as the three Vedas. तो या तो वो तीन प्रकृति के तीन गुण उससे इंगित होते हैं, या तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उनको अनुवाद करते हैं तीन वेद। Throughout Vedic civilization, we find groups of 3 plus 1. 3 plus 1. Such groups occur repeatedly throughout Vedic literature and Vedic civilization. तो ये जो तीन के जो समूह हैं वो वैदिक शास्त्रों में कई जगह ऐसे इनका वर्णन मिलता है। So we have, for example, 3 stages of sleep and 1 stage of sleep which is transcendental. Yes. तो ये 3 और 1 इसके बहुत समूह मिलते हैं वैदिक शास्त्रों में, जैसे कि 3 सोने के 3 स्तर है और 1 दिव्य स्तर है। And likewise we have 3 modes of material nature and then that entity which is transcendental to those modes. उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण हैं और 1 जो इन सब से परे है। We have 3 ashrams in worldly engaged in the world, and 1 ashram is completely beyond the world, concerned with moksha only. तो हमारे पास 3 आश्रम है जो भौतिक जीवन में लिप्त रहते हैं, और एक चौथा है जो पूरा इन सब से परे है। Likewise, we have actually only 3 Vedas, but 1 Veda is a compilation of the content of all the other 3, therefore there's 4 Vedas. तो वैसे तो हमारे पास 3 वेद ही है, लेकिन जो चौथा वेद है वो बाकी 3 वेदों का संकलन है, इसलिए वो उनसे दिव्य स्तर पे है। And Suryagni Somatvena Tejas Tvam Uktam. It's mentioned here that you are the only source of the power of the sun, of the fire god, and of the moon god, these 3. सूर्यदेव, अग्निदेव और चंद्रदेव के शक्ति के स्रोत भी आप ही है। Surya, Agni, and Soma are very, very powerful demigods. सूर्य, अग्नि और सोम बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। Jalatvamaha Sarvarasatmane Jalarupaya. And he also glorifies the Lord in his form as water, who is the source of all the essence, we can say, of all rasas. तो वो भगवान के उस रूप को भी प्रणाम करते हैं, जल का जो रूप है उनको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जल सभी रस का मूल है। Not very easy to understand these verses. इन श्लोकों को समझना इतना आसान नहीं है। For example, if a first-year student of Sanskrit just looks at the verse alone and sees the word yajñaretase, and then compares that with Srila Prabhupada's translation and sees no mention of sacrifice at all, he may be confused. अगर कोई संस्कृत का पहले विद्यार्थी है जो पहले साल में है, नया विद्यार्थी है, वो जब यज्ञ रहित से शब्द पढ़ेगा और श्रील प्रभुपाद का अनुवाद देखेगा कि यज्ञ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो वो भ्रमित हो सकता है। So this Yajñaretase is, by all commentaries, it's defined as Soma, the moon god. तो जितने भी टीकाकार है सबके द्वारा ये जो यज्ञ रेतसे है उसका अनुवाद सोमदेव का ही किया है। And Soma is described in this verse itself as Sarva Rasa Atman, the very essence or the very soul of all rasas. तो और उनका सोमदेव का वर्णन यहाँ पे सर्व रस आत्मने इस प्रकार से हुआ है, जो सभी रस के सार है। Now, Sridhar Swami's commentator Vamshidhari, he also describes this verse, but he simply quotes verbatim from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So we'll just discuss what Vishwanath Chakravarti Thakur says. तो वंशीधारी जो एक टीकाकार है वो भी इस पे टीका करते हैं, लेकिन वो श्रीधर स्वामी की ही टीका को यथारूप प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हम श्रीधर स्वामी की ही टीका हम
सुनेंगे। But before that, we can mention in passing that the idea is explained a little bit by Vijayadhwaj Tirtha from the Madhva Sampradaya commentator. एक मध्व संप्रदाय के टीकाकार है विजय ध्वज, उनसे भी हम उनकी टीका में से भी हम कुछ सुनेंगे। Urje pitrannadatre. The urje means to the person who is dispensing with all grains to the pitras. ऊर्जे मतलब जो सभी खाद्य पदार्थ वो पितरियों को अर्पण कर रहे हैं, वो व्यक्ति। Ishe devadatre. Likewise, the one who is giving the sustenance to the devas, or through whose potency the devas are sustaining us, that person we're offering obeisances to. और ईशे का अर्थ उस व्यक्ति को इंगित करना है कि जो देवताओं का पालन करते हैं या जिनकी शक्ति से देवता हमारा पालन करते हैं। And sarvarasanam datre, that is to say, sarvarasatmane means the person who is arranging for all tastes. We can say rasa here means taste. और सर्वरस आत्मने का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो सारे जो स्वाद है उसकी व्यवस्था कर रहा है। We know from Bhagavad Gita that the moon is responsible for this, is it not? भगवद गीता से हम जानते हैं कि चंद्रदेव सूर्य सोमदेव है वो इसके लिए जिम्मेदार है। The other day we heard rasoham apsu kaunteya prabhashmi shashishuryo. That Krishna says, I'm the taste and water, I'm the light of the sun and the moon. These are his vibhutis. तो भगवान कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय कि वो जल का स्वाद है, प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, और शशि यानी कि चंद्र और सूर्य की का तेज है। The same two items are mentioned in chapter 15 of Bhagavad Gita. Yat chandamasi yat chagno tat tejo vidhimamakam. The glowing, soothing shine of the moon is coming from Krishna, in fact. 15वें अध्याय में भी यही चीज बताई है कि जो चंद्रमा का जो शीतलता प्रदान करने वाला जो प्रकाश है वो भी कृष्ण से आ रहा है। And the fact that our foodstuffs have taste and have rasa, I mean to say, also, this is coming from Krishna as well. तो जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसमें जो स्वाद है, उसमें जो रस है, वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। Gam avishya cha bhutani dharayami. Krishna says, I enter into this earth planet and I sustain all living beings. भगवान गाम आविश्य च भूतानि धारयामि। भगवान कहते हैं कि वो सभी इस पृथ्वी में प्रवेश करते हैं और सारे जीवों का पोषण करते हैं। कैसे? ओजसा का मतलब है ओजस से। तो पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. The same word is used here, rasatmaka. Soma is described in Bhagavad Gita as rasatmaka. Same word we have in today's verse. तो ये रसात्मक इस श्लोक में भी भगवद गीता के इस श्लोक में भी रसात्मक शब्द उपयोग किया गया है, जैसे कि इस श्लोक में किया गया है। The moon is representing Krishna. जो चंद्रदेव है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। And as far as we're concerned, because most of us are on the Annamaya platform of realization, if our sabzi tastes good, it's because of the moon. That much we need to know, or because of Krishna in the form of the moon. तो क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, इसलिए जब हम कुछ स्वाद लेते हैं तो हम कृष्ण, कोई भी स्वाद लेते हैं तो हम चंद्रमा, क्योंकि सब स्वाद चंद्रमा से आ रहा है तो हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। Pushnami chaushatihi sarvaha. He is nourishing the vegetables themselves, and the vegetables are nourishing us. और He's nourishing all of the plants and the rice and the whatever we eat. He's giving it the taste and the nourishment as well. तो भगवान ही सभी जो पेड़ पौधे हैं उनको जीवन प्रदान कर रहे हैं, रस प्रदान कर रहे हैं। And Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this particular passage, chapter 15, text 12 through 13, he makes this point very clear, that 3 verses explain that Krishna alone is the sara, the essence of whatever we have, whatever vibhutis we enjoy in this world. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस 15वें अध्याय के इस 12वें श्लोक के टीका में लिख रहे हैं कि जो भी हम विभूति जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो उनका स्रोत कृष्ण ही है। Baladev Vidyabhushan instead believes that
there are 4 verses that describe Krishna thus, कृष्ण that describe Krishna in this way. तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये 4 श्लोक है जो कृष्णा को इस प्रकार से वर्णन करते हैं. Either way, the point is that Krishna supplies everything that we require, everything that we desire also. कृष्णा जो भी हमें आवश्यक है या जो भी हमें चाहिए वो सब प्रदान करते हैं. The sun, the moon, fire, these are the 3 things that have been mentioned. These all enable us all to live, all living beings. We're enabled to live only by these demigods. तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब के वजह से ही हम जो सारे जीव है वो जीवित रह सकते हैं. So the moon in particular is mentioned. What does the moon do? तो यहाँ पे खासकर चंद्रमा का वर्णन किया गया है. चंद्रदेव तो वो क्या करते हैं? All the edible things that we take, all the grains, everything that we ingest, this is all supplied with rasa and nourishment only by the moon. जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो भी अनाज हम लेते हैं, उसमें रस चंद्र से ही मिलता है. The moon is the predominating deity of which of our faculties? Which of our senses तो does the moon चंद्र predominate? चंद्रदेव हमारी कौन सी इंद्रियों के स्वामी हैं? Mind. मन. Therefore, when we see the moon, we become pleased in our minds as well. इसलिए जब हम चंद्र को देखते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा शांत होता है. And Baladev Vidyabhushan specifically mentions that the moon not only nourishes all plants and vegetables and grains, but also and herbs, but he also dispels heat from the day. तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि चंद्रदेव केवल हमें रस, जो खाद्य पदार्थ है अनाज, उसमें केवल ना केवल रस प्रदान करते हैं, पर जो पूरे दिन की जो ऊष्मा है उससे भी हमें शांति प्रदान करते हैं. The moon is even dispelling pain. चंद्रदेव हमारी जो हमें जो पीड़ा होती है उसको भी दूर करते हैं. It soothes, and very soothing shine relaxes everyone. जो उनकी जो शीतल प्रदान करने वाली ऊर्जा है वो सब को शांति देती है. Tatacha Baladev adds, Bhumi loke sthitasya jivasya vivita prasada vartika tadagari krida sthanani nirmaya nanarasan bhunjanasya tat sadhanam ahameveti. The point that's being made here by Krishna in Bhagavad Gita is that in the form of the moon is doing all these things, but Krishna is the one who empowers the moon. बलदेव विद्याभूषण आगे कहते हैं कि चंद्रदेव ये सब करते हैं, लेकिन कृष्ण उनको सशक्त करते हैं ये सब करने के लिए. Now, this brings us to the second canto of Srimad Bhagavatam, chapter 10, text number 8. तो ये हमें लाता है भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय 10 8वें श्लोक पर. योऽध्यात्मिको यं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः. You don't have it. So the individual person possessing different senses is called the adhyatmic person. That's us. जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसके आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसके पास अलग अलग इंद्रियां हैं, यानी कि हम. And the individual person, another person who is controlling those senses of ours, he's called the adhidaivik person. और जो व्यक्ति इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वो है आदिदैविक व्यक्ति. And the embodiment that is perceived by the combination of these two efforts, that is called adhibhautik person. Prabhupada writes, the embodiment seen on the eyeballs, for example, is called the adhibhautik person. और जो देह हमें दिखता है हमारी आँखों को, वो है आदिभौतिक व्यक्ति. Gross. In other words, look at it this way. We all know Yamuna River, or here we have Narmada River. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने नर्मदा नदी देखी है या यमुना नदी. We know that Narmada Devi is a goddess. We can worship her in the temple as such. हम जानते हैं कि नर्मदा
माँ जो है वो एक देवी है और हम उनकी पूजा करते हैं मंदिर में। And we also know that when we take a dip into the Narmada, hopefully it's not too polluted, then we feel very soothed and refreshed and cleansed. और हम ये भी जानते हैं कि जब नर्मदा में स्नान करते हैं तो अगर वो इतनी प्रदूषित नहीं है तो हम बहुत ही शांत और अच्छा महसूस करते हैं। And then we have that is the Adhibhautik Narmada, and then we have the Adhyatmic Narmada. That is our own experience in the Narmada. तो वो है आदि भौतिक नर्मदा और फिर आदि दैविक आदि आत्मिक Sorry, I didn't hear you. आदि आत्मिक नर्मदा Yes. जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। So Srila Prabhupada explains in his purport with regard to vision. तो प्रभुपाद तात्पर्य में दृष्टि के बारे में लिखते हैं। The sun is the predominating deity of sight. सूर्य देव दृष्टि के अधिष्ठाता देव है। But the sun himself is empowered by the sun god, Surya Bhagavan. पर सूर्य अपने आप में सूर्य देव द्वारा सशक्त किया जाता है। And whatever benefit we get from the sun is the adhibhautik existence. और जो भी हम लाभ सूर्य से प्राप्त करते हैं वो आदि भौतिक अस्तित्व है। Text 2.10.9 explains that these three are all interdependent. You can't have one without the other one. और ये सब जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये स्वतंत्र नहीं है। Without the sun god, there's no sun planet. सूर्य देव के बिना सूर्य लोक नहीं हो सकता है। Without the sun planet, there's no benefit of the sun in this world. सूर्य लोक के बिना उससे जो लाभ मिलता है पृथ्वी को वो नहीं हो सकता है। What are such benefits that we get from the sun? तो सूर्य से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? Sight. दृष्टि। We can see heat for cooking or for warmth. ऊष्मा या तो कुकिंग करने, खाना पकाने के लिए। In Ayurveda, this is also important because in Ayurveda we hear of three particular energies that are moving in this world. आयुर्वेद के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 3 शक्ति बताई गई है जो हमारे शरीर में रहती है। Shakti you can say, but really it's we have kapha, vata, pitta. These three humors we can say in the body. तो कफ, वात और पित्त ये 3 धातु होते हैं शरीर में। Yes. But they're actually only representing 3 demigods who are their controlling deities. वास्तव में ये 3 देवताओं के बारे में बताया गया है जो इसके अधिष्ठाता देव हैं। Those deities would be Surya, Soma, and what's the third one? Wind, Vayu. तो ये 3 देवता है सूर्य, सोम और वायु। 2 of them are mentioned in this verse. उनमें से 2 का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। But they have different properties, they have different functions, different sadhanas, as Baladev Vidyabhushan explained it. तो बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि उन सबके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग साधना है। But the point is that the supreme shelter is Krishna. That's the whole point of this, of mentioning this in the second canto. लेकिन बिंदु यह है कि जो परम है वो कृष्ण है। Actually, these 3 levels of existence of Purushas, they're very, very important in the second canto. Just 2 verses explaining, but very important. ये 2 जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because in this world you can control other living beings to some degree. क्योंकि इस जगत में आप अन्य जीवात्माओं को कुछ स्तर तक उनको नियंत्रित कर सकते हैं। Isn't that our primary concern in life? Yes, it is. तो ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख चिंता है। Okay. Yeah, gati, I would say. Hamani gati. Yeah, our goal is to control. हाँ, तो ये हमारा उद्देश्य है, ये दूसरों को नियंत्रित करना। Yeah, so this now I've lost my train of thought. But similarly, we are controlled by other living beings in this world. Not God, other living beings, just like us. तो हम भी दूसरे जीवों द्वारा नियंत्रित होते हैं, भगवान नहीं, दूसरे जीवों द्वारा भी। Yes, just like Bill Gates controls a lot of us. जिस प्रकार से बिल गेट्स हम में से सबको नियंत्रित करता है।
Of course, his Shakti is all demoniac. He's stolen it from the Lord, but still he has some power by dint of his karma. हाँ, उनकी जो शक्ति है वो आसुरी है, लेकिन उनको उनके कर्मों की वजह से उनको शक्ति मिली है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को नियंत्रित करता है वो। And cell phone के रूप में we all fall under his वशी हम सभी वशीभूत हो गए। और मोबाइल सेल फोन के रूप में हम सब उनसे वशीभूत हो गए हैं And we're controlled. और हम उनके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। But somebody is controlling everyone, and that person is Krishna. लेकिन एक व्यक्ति है जो सबको नियंत्रित कर रहा है, और वो व्यक्ति कृष्ण है। This is the point of these verses. तो इन श्लोकों का ये बिंदु है। When we preach Krishna consciousness, we have to make what we are saying relevant to every class of personality. जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो हम जो We have to make our presentation relevant for our audience when we preach. तो जब हम प्रचार करते हैं तो जो हमारी श्रोतागण है उसके अनुसार हमें संदेश को प्रस्तुत करना है। That's why Lord Shiva is mentioning these things today. इसलिए शिव जी ये सब बता रहे हैं। Who is he speaking to? वो किनको बता रहे हैं? These prachetas are very exalted, very highly advanced sages. प्रचेता बहुत ही उन्नत स्तर के संत है। These words may mean nothing to us, ये जो शब्द हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं है, but they mean a lot to someone who's actually advanced in spiritual understanding or even in metaphysical understanding. लेकिन ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक स्तर से बहुत उन्नत है। So this is moon. We're talking about the moon. We know that, as I mentioned in Ayurveda, we have sun's energy, tejas. That's very, very important for life, but the solar energy is very harsh. तो यहाँ पे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, लेकिन सूर्य की जो शक्ति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। And the moon's energy is not like that. Solar energy is very masculine, very powerful. It can be injurious also. और जो सूर्य की जो शक्ति है वो बहुत ही विशाल है, बहुत शक्तिशाली है और हमें हानिकारक भी हो सकती है। In April, if you spend all day outdoors working hard in the sun, you may get heat stroke. It may even kill you. अगर अप्रैल के महीने में अगर आप पूरा दिन अगर धूप में रहेंगे तो आपको उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है या आप मर भी सकते हैं। Yeah, there must be a word for that in Hindi. हीट स्ट्रोक हिंदी लू लग सकती है। Okay, maybe. Anyway, somehow, yeah. नहीं तो धूप में बाल सफेद हो जाए ना। Anyway, so this is Krura Tejas. It's powerful but little harsh energy. तो ये क्रूर तेजस है, ये बहुत शक्तिशाली है लेकिन थोड़े क्रूर है। But the moon is very different. पर जो चंद्र है वो बहुत ही अलग है। Moon is very soothing, calming, cooling energy, like that of a nourishing energy, like that of a mother. तो चंद्र है उनका जो तेज है वो शांति और शीतलता प्रदान करने वाला, जिस प्रकार से माता जैसा है। Is there anything harsh about mother's milk? क्या माँ के दूध के बारे में उसमें कुछ क्रूरता है? Nothing at all. It is absolutely soothing, pleasing, nourishing, empowering, but in a very soft sense. कुछ भी नहीं है उसमें क्रूरता, बल्कि वो तो बहुत ही शांति और शीतलता और पोषण और शक्ति प्रदान करने वाला है। Yes, and therefore Ayurveda prefers, we say soma. इसीलिए आयुर्वेद सोम के बारे में बहुत बताता है। इसीलिए हम सभी खाते हैं सेंधवी नमक, right? सेंधा नमक। इसलिए हम सब सेंधा नमक खाते हैं। Because salt taken from the sea or from any other place is not the same as the salt that comes from the mountains. That is very cooling. तो जो समुद्र से वो जो नमक आता है वो अलग है, जो पर्वतों से जो पत्थरों से जो नमक आता है उससे अलग है। हमारा आयुर्वेदिक वैद्य उसको बोला सोमा नमक। तो yeah, so anyway,
All right, so this is the difference between the sun and the moon. Here we're concerned about the moon. The moon is also the predominating deity of our mind, and therefore Lord Shiva is appreciating. Now, Lord Shiva himself is also known as Soma, is it not? तो ये सूर्य और चंद्र के बीच में भेद है। यहाँ पे हम चंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो Sometimes. शिव जी को भी कभी कभी सोम कहा जाता है। These are some of the things. But his point is that we are worshiping the Lord, who is the source of all potency for everything. This is the point that's being made in these verses. तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं जो सभी शक्तियों के मूल स्रोत है। ये यहाँ पे इंगित, ये बिंदु यहाँ पे चर्चा हो रहा है। And this is in particular directed to Lord as Aniruddha. और ये खासकर अनिरुद्ध भगवान को इंगित कर रहे हैं। Yes, Prabhupada writes in his purport, the predominating deity of the moon is responsible for the living entity's ability to relish the taste of food through the tongue. Taste. तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जीव को भी भोजन का स्वाद जो मिलता है उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा ही शिव ग्रह उत्तरदायी है। Now I'm sharing all this information as a matter of duty because we have to be transparent via media. We have to transparently represent whatever we've received from our predecessors. Without adding or subtracting any things, we have to repeat the words of our Puravacharyas. हाँ, तो मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि हमें बिना कुछ घटाए या जोड़े हमें हमारे पूर्व आचार्यों के शब्दों को दोहराना है। इसलिए सभी बातें मैं बताता हूँ आज। परंतु what does Srila Prabhupada say about all this? लेकिन श्रील प्रभुपाद इसके बारे में क्या बताते हैं? In his characteristic way, Srila Prabhupada emphasizes two main points in his purport. उनके खुद के तरीके में श्रील प्रभुपाद दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। Because Srila Prabhupada is speaking to a very different audience than Lord Shiva was speaking to. The context is totally different in the modern world, especially in the 21st century. क्योंकि जिनको शिवजी बता रहे थे और जिनको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वो दोनों श्रोतागण जो है दोनों अलग अलग है। श्रील प्रभुपाद यहाँ 21वीं सदी के लोगों को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। Anyone who is old enough to have first-hand experience of the previous century, the 20th century, they can affirm it's very different now than it was then. Very different. जिसने भी 20वीं सदी का जिसको भी अनुभव है वो कह सकते हैं कि अभी का समय पहले के समय से बहुत अलग हो गया है। In fact, every generation, anywhere, always becomes a little bit more stupid and a little bit less pious than the previous generation. That is a fact. जैसे जैसे समय बीता जा रहा है तो जो आने वाली जो पीढ़ी है वो अपनी पूर्व जो पीढ़ी है उससे और मूर्ख और कम धार्मिक बनती जा रही है। जब मैं विश्वविद्यालय में था, मेरी उर्दू की प्रोफेसर नसीम हाइंस उसने कहा कि it's the same thing. She said the same thing in her experience. She's not even Hindu. तो प्रभु जी जब अपने उनकी उर्दू की प्रोफेसर थी तो वो भी सेम यही चीज़ बता रही थी। Yeah, so therefore the message that Srila Prabhupada is giving is very different necessarily than the message that he's explaining, that the Shiva is explaining to the Prachetas. इसलिए प्रभुपाद जो संदेश जो दे रहे हैं वो बहुत अलग है उस संदेश से जो शिव जी ने प्रचेताओं को दिया था। The first point Prabhupada makes is, hey, wake up. It's not all about you. There's other people. You should be grateful. They've supplied you with everything you have. Appreciate that. सबसे पहला बिंदु जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो है कि जागो, आप अकेले नहीं हो, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनका ऋण है आप पे, इसलिए आपको उनको चुकाना है। We're not even conscious of that. हम उसके बारे में सचेत भी नहीं हैं। If the rain is too much, we complain about it. We don't stop to consider that this is what's nourishing us in the form of all the plants and grains and vegetables. अगर वर्षा ज़्यादा हो गई है तो हम उसको दुख व्यक्त करते हैं कि इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, जबकि वो ही हमें पोषण दे रही है, अनाज को पोषण दे रही है। If
the sun is too intense and makes us uncomfortable, we curse the sun without stopping to consider by whose grace we are alive in this world. अगर सूर्य का ताप बहुत अधिक हो जाता है तो हम क्रोध करते हैं या उनको शाप देते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो हम भूल जाते हैं कि उन्हीं की वजह से हम जीवित रह रहे हैं। Itna kritagnyata is the reason that the Shastras enjoin on all civilized human beings, that is to say, manavas, you have to perform Panchamaha-yajnas for 5 groups of living entities. तो ये कृतज्ञता की वजह से शास्त्रों में पंच महायज्ञ बताया गया है। And we have to appreciate the devas, who are the controllers of all these sensory phenomena that we've been explaining. तो हमें उन देवताओं को हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो ये सारे हमारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। We have to appreciate the rishis who have given us this understanding of life and its higher value and how to attain the supreme. और उन ऋषियों को कृतज्ञ होना चाहिए जिनकी वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और परम क्या है और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। We have to appreciate the Aptaniranam, those members of human society, including such sages and anyone who has followed Sanatana Dharma in the past, because they have, by their own experience, confirmed and endorsed the process of Sanatana Dharma. और हम आप्त निर्णाम इन सभी मनुष्यों को हम कृतज्ञ हमें व्यक्त करना चाहिए जो जिसने सनातन धर्म में भाग लिया है, क्योंकि वो अपने अनुभव से ये बता रहे हैं कि ये सत्य है। ये Apta also means our own family members, if they are reliable. But of course, in Kali Yuga, often our family members are not dependable, isn't it? आप तो मतलब हमारे परिवारजन भी इंगित है, लेकिन क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन अभी के आधुनिक समय में परिवार वाले एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। Vedic viewpoint is very broad. Vedic viewpoint is very broad. तो जो वैदिक दृष्टिकोण है बहुत ही विस्तृत है। So we're not just concerned either with one generation only. We also have to consider the Pitris, previous, so many hundreds of generations prior to ourselves, by whose grace we are here. तो हमें केवल एक पीढ़ी का विचार नहीं करना है, हमें पूर्व की बहुत सारी पीढ़ियों का विचार करना है जिनकी वजह से हम अभी जीवित रह रहे हैं। And in ordinary dharma shastras, there are injunctions given, and Pratishedha has also given, how to regulate human behavior in order to develop this consciousness or nurture this consciousness. और धर्म शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे विधि विधान दिए गए हैं जिससे हम इस चेतना को विकसित कर सकें। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताता है कि देवर्षि भूताप्तन नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मन यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। You understand? No? Yes. Yeah, translate. तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है देवर्षि भूताप्त की जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है, मुकुंद की शरण ग्रहण की है, वो देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृ सबके ऋण से मुक्त हो जाता है। We're all rini. We all have rina to clear. हम सब ऋणी हैं। And generally we commit sinful activity if we do not engage accordingly with reference to that obligation that we have to these fivefold living beings. और अगर हम इन ऋणों को चुकाते नहीं हैं तो उससे पाप लगता है। There are sins of commission and there are sins of omission, both. तो दो प्रकार के पाप होते हैं, एक कि जो कार्यों को करने से पाप लगता है और दूसरा कि जिन कार्यों को न करने से पाप लगता है। In other words, we have vidhis and we have nishedhas and we have to follow both. मतलब कि उसमें विधि है और निषेध है और हमें दोनों का पालन करना है। But Srila Prabhupada is not encouraging that here. Why? और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। क्यों?
The gratitude he's encouraging, that he recognizes, that is okay. जो कृतज्ञता है वो तो होनी चाहिए, वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। But Prabhupada never misses any opportunity to really push on the ultimate ideal, which is absolute surrender, pure devotional service. लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का वर्णन करने से कभी नहीं चूकते। हर वो अवसर को प्रभुपाद लेते हैं जहाँ पे शुद्ध भक्ति का हम प्रचार कर सकें। Most of the world, they're not Brahmins, they're not sages. अधिकतर लोग समाज में ब्राह्मण या साधु संत नहीं हैं। They're not even renunciates or students like the brahmacharis and sannyasis. वो सन्यासी या ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, They're householders, वो गृहस्थ हैं and generally fallen householders also. और Fallen. सामान्यतः वो पतित गृहस्थ हैं। So for these persons, Srila Prabhupada is encouraging you have to develop pure devotional service, pure devotional service. और इन लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको शुद्ध भक्ति करनी होगी। But just because you're practicing devotional service with that ideal does not mean that you have automatically achieved it. और ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध भक्ति आप कर रहे हैं तो आपने वो प्राप्त कर लिया है। Fear bhi, sarvatmana bhakti. This is what Prabhupada is encouraging. Wholehearted, complete, absolute surrender to this process. That is what Prabhupada is encouraging. He cannot do otherwise as an acharya. तो प्रभुपाद यहाँ पे पूर्ण शरणागति की बात कर रहे हैं। So we should take this instruction in that context because, as I said earlier, the 20th century audience that Srila Prabhupada was preaching to was the English-speaking world. तो जिन 20वीं सदी के लोगों को श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे वो was the English-speaking world. वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। And in particular, most of his disciples in the beginning of ISKCON, they were not from the higher rungs of society necessarily, or they didn't represent those sectors of society. They were hippies. और जिन लोगों को श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे वो भी बहुत ही उच्च कक्ष के लोग नहीं थे, वो सब हिप्पीज थे। They had no idea of anything godly. उनको भगवान के बारे में, आध्यात्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, including even the fact that there is a God to begin with. या उतना भी उनको पता नहीं था कि कोई भगवान है या नहीं। Therefore, Prabhupada is hammering on these points, that there is a God, you are indebted to Him, and you have to develop pure devotional service, absolutely. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इन बिंदुओं पर जोर दे रहे हैं कि भगवान है और वो हमें नियंत्रित करते हैं और हमें उनको शरणागत होना है। Another thing to consider here is that those who are not particularly acquainted with the ways of devotional service, they have to understand, first of all, that pure devotional service is an ideal that guides all other injunctions and prohibitions in Vedic literature. जो भक्ति के बारे में इतने बड़े चढ़े नहीं हैं उनके लिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी शास्त्रों में विधि विधान है उन सब का सार जो है या वो सब इस सिद्धांत के अधीन है कि शुद्ध भक्ति ही परम धर्म है। Undoubtedly, Srila Prabhupada on a daily basis experienced that his neophyte disciples would be confused if he said anything other than this. और इसलिए श्रील प्रभुपाद को पता था कि अगर उनके जो नए नए शिष्य हैं वो भ्रमित हो सकते हैं अगर वो इसके अलावा कुछ भी बोले तो। And the fact of the matter is that we witnessed it. We saw it. और हमने वो देखा भी। So that's one thing. That is one point that Prabhupada makes, that he's always encouraging the highest ideal of pure devotional service, even at the cost of sacrificing lesser considerations such as varnashram dharma. और इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमेशा जो उच्च सबसे परम आदर्श है शुद्ध भक्ति का उसी का हमेशा प्रचार किया, अगर उसके लिए कभी कभी उनको उससे कम आदर्श जो सिद्धांत है उसका भी उनको परित्याग करना पड़े, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म or even sadharana dharma, any kind of dharma, even any concept of dharma at all. या साधारण धर्म या धर्म की किसी भी समझ का त्याग क्यों न करना पड़े।
Because without pure devotional service, it's all useless waste of time. That is a fact. क्योंकि शुद्ध भक्ति के बिना ये सभी व्यर्थ है। Those who know Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, already understand which verse I'm referring to. जो लोग श्रीमद् भागवतम को जानते हैं, प्रथम स्कंद 2 अध्याय का श्लोक है, वो आप लोग समझ गए होंगे कौन से श्लोक की बात कर रहा हूँ मैं। Now, in the same spirit and trying to undoubtedly nourish the fallen members of the 20th and 21st century both, Srila Prabhupada is bringing the second point about prasadam, Krishna prasadam. और उसी भावना से युक्त होकर के श्रील प्रभुपाद जो 20वीं और 21वीं सदी के जो पतित लोग हैं उनके लिए दूसरा बिंदु यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है कृष्ण प्रसादम। Very practical instruction Prabhupada gives us. श्रील प्रभुपाद बहुत ही व्यावहारिक उपदेश हमें दे रहे हैं। Nothing too complex or scientific or metaphysical like we described in the beginning of the class. और इसमें कुछ भी जटिल या वैज्ञानिक नहीं है, जैसा कि हमने कक्षा की शुरुआत में थोड़ा देखा। Instead, he says, if you can control your tongue, then you can make spiritual advancement. Very simple. यहाँ तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने जीवा को नियंत्रित कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। And then he goes a step further and tells us, how do you control the tongue? और आगे बढ़ते हैं, एक सोपान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप कैसे इंद्रियों जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। And he even goes so far as to say that when Lord Shiva is glorifying the moon here in so many ways, his purpose is to encourage us to have the strength to take and the determination to eat only foodstuffs offered to Lord Krishna. वो कहते हैं कि हम उन सोमदेव से प्रार्थना करें कि हमें उस शक्ति मिले कि केवल हम कृष्ण प्रसाद ही ले पाएं। He's impugning this to Lord Shiva even. और वो ऐसा कह रहे हैं कि शिव जी भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। Lord Shiva doesn't have to learn this lesson, neither do the Prachetas have to learn this lesson. We have to learn this lesson. और शिव जी को या उनके अनुयायियों को ये सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये सीखने की आवश्यकता है। Therefore we call him His Divine Grace, Krishna Kripa Shri Murti, Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. इसलिए हम उनको कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं। And he quotes Bhaktivinoda Thakur, famous song we all know. If we know nothing else, everybody knows. Sharira Vidyajal Jorindriya Tahikal Ityadi. और वो प्रसिद्ध भक्तिविनोद ठाकुर का जो भजन है शरीरा विद्या जाल, उसको उद्धृत करते हैं, जो हम सब जानते हैं। Very well they know this. हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे हम और कोई श्लोक ना जानते हों। Many times we see during the lecture that not so many people are there. बहुत बार हम देखते हैं प्रवचन में कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। During prasadam, full house. और प्रसाद के वक्त सब भर जाता है। क्या करें, कलि युग it's not so easy to push a spiritual movement. कलयुग में एक आध्यात्मिक संस्था को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। But Srila Prabhupada makes it so easy for us, and therefore we have to repeat, you cannot understand these verses without reference to the purports of Srila Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद इसलिए बहुत आसान बना देते हैं और इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप इन श्लोकों को नहीं समझ सकते बिना श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के। What is the take-home message for us from this verse? तो हम इस श्लोक से सार रूप में क्या सीख सकते हैं? That is that we have no obligations to others if we practice pure devotional service. Therefore, the conclusion is that we should put all of our effort into practicing pure devotional service. तो अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो हम किसी और व्यक्ति के ऋणी नहीं रहते हैं, इसीलिए व्यावहारिक रूप से हमें सारी शक्ति शुद्ध भक्ति करने में ही लगानी चाहिए। Otherwise, if we're deliberately not practicing pure devotional service, then we had better get our act together because we have some debts to pay. और अगर हम जानबूझ करके शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऋण चुकाने होंगे। That's one thing. And then the second thing is, when we talk about how the moon is empowering all things with taste and pleasure, and Baladev Vidyabhushan, we've already heard, he's extending it even beyond foodstuffs to
parks and palaces and ponds and all these things that we enjoy. These are coming by the grace of the Lord. और जो भी खाद्य पदार्थ में जो स्वाद आता है, जो भी रस आता है, और बद्य विद्याभूषण कहते हैं कि केवल खाद्य पदार्थ में नहीं, जो भी तालाब है या महल है, कहीं भी जो भी स्वाद या रस आ रहा है वो सोमदेव की वजह से आ रहा है। And out of respect and gratitude, we should employ all these things in the service of the Lord. और इसीलिए हमें ये सारी जो वस्तुएं हैं वो हमें भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए। That is to say, jada dravyas, gross things, and also subtler things as well. और इसमें जड़ द्रव्य और सूक्ष्म वस्तुएं दोनों आ जाती हैं। Yad kuroshi yad ashnasi yad juhoshi dadasi yad tapasyasi kaunteya mad kurushva mad arpanam. That and also tad buddhayas tad atmanas tad nishtas tad prayana. These are the subtle things we also have to engage. तो ये सूक्ष्म वस्तुएं हैं जिसमें हमें अपने आप को लगाना है। And how do we do that? Sarvatmana. Sarvatmana. और कैसे हम करते हैं ये? सर्वात्मना, Wholehearted with your entire being. हमारे पूरे हृदय से, पूरे हृदय से हमें ये करना है। यह शब्द तो इसका मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा वास्तव में आत्मा means three things: body, mind, spirit self. आत्मा के तीन अर्थ होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। Yeah, all three have to be purified. और उन तीनों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। Body is purified by taking Krishna prasadam, zurur. कृष्ण प्रसाद लेने से शरीर शुद्ध होता है। And the mind is certainly also purified. If you eat foods cooked by materialistic persons, your mind becomes contaminated like theirs. अगर आप कर्मियों द्वारा बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो आपका मन भी उनकी तरह ही प्रदूषित हो जाएगा। Therefore, Prabhupada's purport is so relevant. इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है इतना वो बहुत ही असाध्य है, प्रासंगिक है। So, and the same thing, the same purification is effected especially in this age through the Yuga Dharma, which is Harinama Sankirtana. और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन से भी वैसा ही शुद्धिकरण होता है। So, Sarvatmana Yasharanam Sharanyam Goto Mukundam, that person who has taken complete, absolute, unalloyed shelter of Mukunda, that is the same person who has become purified in all three Atmas. तो जिस भी व्यक्ति ने मुकुंद की पूर्ण शरणागति ले ली है वो इन सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। Body, mind, and self. और इन तीन प्रकार के ऋणों से शरीर, मन और आत्मा से दोषों से मुक्त हो जाता है। And Chaitanya Mahaprabhu therefore said the same thing. और चैतन्य महाप्रभु भी यही चीज बताते हैं। Sarvatma Snapanam, all three. सर्वात्म स्नपनम, This सब is- ये तीनों तीन। This is how the commentators interpret Shikshastika as well. इस प्रकार से टीकाकार शिक्षाष्टकम का Okay. अर्थघटन करते हैं। All right, we'll stop here. Thank you very much. I don't know what time it is. But... Oh, we went over. Sorry. तो यहाँ पे विराम देंगे। So everybody's thinking Sharira Vidya Jalda Jaldre. सब सोच रहे होंगे शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता है। Put it to work. Go do it. चले जाइए आप प्रसाद के लिए। All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.